अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाजी, होम्योपैथी कंसल्टेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपसे बात करूँगी डैंड्रफ के बारे में, यानी कि बालों की खुश्की के बारे में, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आ रही है। और जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है और लोगों के बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा नज़र आती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ इस तरह से गिरती है कपड़ों के ऊपर, जिस तरह स्नो फॉलिंग हो रही हो। तो फ्रेंड्स, इसकी वजह से लोग जो है एम्बेरसमेंट भी फील करते हैं। कहीं जाते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन होता है या ख़ास तकरीब में जा रहे होते हैं, किसी पार्टी में या किसी ज़रूरी काम से, या फिर ऑफिस वर्क या स्कूल कॉलेज में जा रहे होते हैं बच्चे और ये बड़े, तो उन लोगों को खुश्की के गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फ़ील होती है और उनका कॉन्फिडेंस भी लो होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं और काफ़ी लोग जो हैं कमर्शियल बेसिस पर टीवी वगैरह को देखते हुए ऐसी हेयर केयर प्रोडक्ट्स ले लेते हैं जो कि केमिकल्स पर से बनी होती है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से बालों की स्किन और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मसला बढ़ जाते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये सारे तरीके बताऊंगी जो नेचुरल तरीके हैं, और आप नेचुरली तौर पर अपने सर से बालों की खुश्की कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। और इसकी कॉजेज़ भी बताऊंगी और साथ में होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी, और होम रेमेडीज़ के साथ साथ होम्योपैथी मेडिसिन के भी बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि इसका कोज़ क्या होता है, आखिर असबाब क्या होते हैं, किस वजह से होती है डैंड्रफ। आपको ये मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको इसका रूट कोज़ नहीं मालूम होगा तो आपको कैसे समझ आएगी कि आपको किस तरह से ट्रीटमेंट करना है अपना ये बालों का। क्योंकि जब डैंड्रफ हो जाती है तो बाल भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगते हैं, हेयर फॉलिंग होने लगती है, ईचिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन किस तरह की है। बाज़ की ड्राई स्किन होती है, बाज़ की ऑयली होती है, तो उस हिसाब से डैंड्रफ हो जाती है। किसी की स्केली फ्लैकी डैंड्रफ होती है, किसी की इस तरह से चिपचिपी टाइप की होती है, चिपक जाती है और फिर येलो कलर की हो जाती है, बुरी तरह से जम जाती है और दाने भी निकल आते हैं। तो अगले कोजेज़ में आते हैं फ्रेंड्स। सबसे बड़ा कोज जो होता है इसका, आप बालों की सफाई नहीं रखते हैं, टाइम पर नहाते नहीं हैं, बालों पे ऑयलिंग नहीं करते हैं। जब बालों पर ऑयल लगाते हैं तो उसको कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक लगा के छोड़ देते हैं, और ऑयल भी देखकर इस्तेमाल नहीं करते हैं, खुशबू वाले ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं। हेयर प्रोडक्ट्स लेके आते हैं आप लोग और इस तरह की लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें मिली हुई होती हैं वो सारे केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है। और बालों को खूबसूरत बनाने के लिए काफ़ी बच्चे इस तरह से करते हैं, जो कमर्शियल्स देखते हैं, जो टीवी में देख रहे होते हैं, क्रीम्स ले लेते हैं, जेल्स ले लेते हैं, खुशबू वाले शैम्पू ले लेते हैं, खुशबू वाले तेल ले लेते हैं। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो अपने बालों के साथ बहुत बुरा कर रहे होते हैं और उनको अंदाज़ा भी नहीं होता है। और छोटी ही उम्र में फ्रेंड्स गंजे हो रहे हैं आजकल बच्चे, 20 साल 22 साल के बाद। कभी आपने देखा था कि आज इतनी छोटी उम्र में बाल इतनी तेज़ी से गिर जाते हैं और इतनी ज़्यादा, यानी कि जल्दी उम्र में गंजे हो रहे हैं बच्चे, ख़ास तौर पे लड़के। तो इन सारी चीज़ों को आप बड़ा ख्याल रखिए। हार्मोन्स के इम्बैलेंस होते हैं तो इसकी वजह से भी आपके बालों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। और आप इम्बैलेंस डाइट ले रहे होते हैं, जिसमें ऑयली चीज़ें बहुत ले रहे होते हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, फ्राइड आइटम्स बहुत ले रहे होते हैं, जंक फूड वगैरह आप बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शुगर की चीज़ें बनी हुई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैदे की चीज़ें बनी हुई बहुत ज़्यादा आप लोग खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और आपकी जो भी बीमारी होती है वो गट से शुरू होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जो भी ट्रैक की प्रॉब्लम्स होती है, उसकी वजह से आपको ये डैंड्रफ के साथ साथ और भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं और आप लोग को समझ नहीं आती। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि
आप अपनी बॉडी की डिटॉक्स करते रहा करें। लेमन वाटर के ज़रिए, कोई भी यानी कि जूसेस के ज़रिए, या कुकम्बर जूस हो गया, लेमन वाटर हो गया, जिंजर गार्लिक वगैरह, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका ये सारे प्रॉब्लम ख़त्म होंगे। और सब डैंड्रफ होने की और भी बहुत सारी वजूहत है, जिसमें स्ट्रेस का होने की वजह से बहुत ज़्यादा आपके बालों पर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस होता है तो हमारे एक्चुअली जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो रिपेयर हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं डेली बेसिस पर। हमारे जो डेड सेल्स होते हैं वो निकल के नए सेल्स बन रहे होते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं तो इससे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। बहुत ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम होती है वो इन सारी चीज़ों की वजह से होती है। तो स्ट्रेस एक मेन वजह है, और आपकी नींद पूरी नहीं होना ये भी एक कॉज है। और प्लस आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, बेसिक एक्सरसाइज, चाहे आप 10 मिनट ही एक्सरसाइज कर लें, लेकिन आप एक्सरसाइज ज़रूर रखें, क्योंकि एक्सरसाइज की ही वजह से, एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हैं तो इसकी वजह से आपकी बॉडी की सर्कुलेशन भी नहीं हो रही होती है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी बाहर नहीं आ रहे होते हैं, और आपकी जो फंक्शंस होते हैं वो बिल्कुल यानी कि एक्सरसाइज करने की वजह से नॉर्मल रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, आप अच्छी सेहत के साथ रह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए अपनी लाइफ गुजारें। सबसे पहले कोई भी बीमारी हो, इवन छोटी से छोटी भी बीमारी हो, इवन नज़ला, ज़ुकाम, खांसी भी हो, अगर आपकी लाइफ स्टाइल ख़राब होगी तो आप किसी भी बीमारी से फाइट नहीं कर सकते। और मेन चीज़ जो है वो इम्यूनिटी आपकी लो हो जाती है। अगर आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो ही ख़त्म हो जाएगी, वो ही लो हो जाएगी, तो आप किस तरह से फाइट कर सकेंगे हर बीमारी से। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, हेयर केयर के लिए बहुत अच्छी है। नेचुरल तरीके से आप अपनी बालों का ख्याल रखें। आप डैंड्रफ से बचने के लिए कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि होम रेमेडीज़ है, जिसमें आप सबसे पहले आप कोई भी अच्छा ऑयल ले सकते हैं। ऑर्गेनिक ऑयल होना चाहिए। सरसों का तेल आपने बचपन से ही सुना होगा और अब इस्तेमाल भी किया होगा, एंटीसेप्टिक के तौर पर, एंटीबैक्टीरियल के तौर पर, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर सरसों का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ऑयल्स तो देखा जाए तो आलमंड ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा होता है। किसी भी ऑयल को आप लेके इसमें अगर लेमन जूस ऐड करते हैं और वो फिर बालों पर अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में आपकी ये डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी। और प्लस विनेगर का इस्तेमाल भी बहुत ही अच्छा है। विनेगर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिनिग्रीक सीड्स होते हैं, मेथी दाना, उसको आप पूरी रात भिगो कर रखें और सुबह में इसको पीस कर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के साथ, आप दही के साथ, या फिर आप एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा से भी आपके बालों की ग्रोथ भी होती है, प्लस आपकी डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाती है। फिर आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं बालों के लिए। कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए। और फ्रेंड्स, आपने ऑनियन जूस का भी सुना होगा। ऑनियन जूस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरह के बालों की प्रॉब्लम के लिए, बालों के मसलों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, चाहे वो हेयर फॉलिंग हो, चाहे वो डैंड्रफ हो। तो आप ऑनियन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी बैक्टीरियल, यस, एंटीबायोटिक्स, जिंजर एंड गार्लिक, इसका भी पीस कर आप पेस्ट लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप घर की चीज़ें इस्तेमाल करें, इन सारी चीज़ों का अप्लाई करें। अगर आप बाहर के केमिकल्स लगाएंगे, ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम है, और इन सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो और मज़ीद प्रॉब्लम्स में क्रिएट करेंगे आप अपने साथ, और बहुत सारे और भी मसले बढ़ सकते हैं। तो आप नेचुरल रेमेडीज़ के ऊपर आए, जो मैं आपको बेसिक रूल्स बताती हूँ लाइफ स्टाइल गुजारने के, उसको फॉलो करें। और साथ में अब मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में बताऊँगी। होम्योपैथी मेडिसिन्स बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप बहुत ही जेंटल तरीके से इसका इफ़ेक्ट होता है और बहुत आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के, जो कि आपकी डैंड्रफ कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी, जो कि आपका रूट कॉज है।
अगर आप इसको फॉलो करते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यकीन जाने आप हमेशा के लिए अपनी डैंड्रफ को ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सटर्नली बताऊंगी, अगर आप होम्योपैथी ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं जो बगैर फ्रेगरेंस के होते हैं, जैसे कि आर्निका हेयर ऑयल, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो इससे भी आपको डैंड्रफ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सबसे पहले मेडिसन आती है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। थूजा मेडिसन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही पुराने इमराज की वजह कोई भी हो, चाहे पेट की वजह से हो रही हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रही हो, चाहे आपका पुराना कोई भी प्रॉब्लम हो, तो थूजा ऑक्सीडेंटलिस मेडिसन बहुत अच्छी है। अगर आपको ईचिंग हो रही हो और स्केली और ड्राई डेंड्रफ हो तो थूजा मेडिसन बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप थूजा 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3 to 4 ड्रॉप्स लेते हैं तो इंशाल्लाह पुराना से पुराना मर्ज़ आपका ठीक हो जाएगा, साथ में डेंड्रफ भी ठीक हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन आती है सल्फ़र। फ्रेंड्स, सल्फ़र के बारे में तो आपने सुना होगा, ये बहुत ही मतलब जर्म्स को मारती है, आपकी बॉडी की सफाई करती है। अगर आपकी स्किन किसी भी वजह से डर्टी हो गई है, अनहेल्दी हो गई है और साथ में आपको डेंड्रफ हो गई है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है और डेंड्रफ भी बहुत ज़्यादा गिर रही है और ड्राई डेंड्रफ है, तो आपके लिए सल्फ़र मेडिसिन बहुत अच्छी है। अगर सल्फ़र मेडिसिन 200 पोटेंसी में लेते हैं तो सुबह निहार मुँह लेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो सल्फ़र का इस्तेमाल आप हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हैं। फिर तीसरी मेडिसिन आती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइट्स मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि ये जितने भी पुराने इमराज होते हैं वो अंदर से ये बर्स को ख़त्म करती है। ग्रेफाइट में भी बर्निंग होती है, ईचिंग होती है और इसमें बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई और बहुत ज़्यादा पुराना मसला हो तो ग्रेफाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, नेट्रोम्योर मेडिसिन भी बहुत अच्छी है। अगर फ्लैकी आपकी डेंड्रफ है और पुराना मर्ज के साथ साथ आपको अगर थोड़े टाइम से ये प्रॉब्लम है और आप पतले दुबले से हैं और आपको किसी ग्रीफ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें डेंड्रफ भी हो, तो नेट्रोम्योर बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर काली सल्फ मेडिसिन, जिस तरह आपकी स्किन में चिपक जाती है, कोई भी डेंड्रफ होती है बुरी तरह से चिपक गई है और येलो कलर की हो गई है और बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह हो गई है, तो इसके लिए काली सल्फ बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, फॉस्फोरस मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके बाल डेंड्रफ के साथ साथ गुच्छों की शक्ल में गिर रहे हैं और आपके बाल पतले हो रहे हैं तो फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपको हमेशा सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।